हेलो फ्रेंड्स, अनजिपिंग जीएसटी की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इज दिवाली अ वेस्टेड राइट? यस ऑफ कोर्स, बट इज आईटीसी अ वेस्टेड राइट? अब एक क्वेश्चन मार्क। यूजुअली लोगों में यह मिथ है कि जो भी उनकी आईटीसी है वो अनकंडीशनल वे में उनकी वेस्टेड राइट है, बट हमें यह समझना पड़ेगा कि यह चीज़ सच है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि आईटीसी क्या है। आईटीसी हर वो टैक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी और सेस, जो कि हम अपनी इनवर्ड सप्लाईज में पे करते हैं, दैट इज इनपुट गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि क्या ये आईटीसी जो हम सारे के सारे इनवर्ड सप्लाईज में पे कर रहे हैं वो बिना कोई कंडीशन फॉलो किए हम पूरी की पूरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंडीशन सेक्शन 16(2) या सेक्शन 16(4) जो टाइम बारिंग वे में हमें बताता है कि आईटीसी कब ले सकते हैं या कब तक ले सकते हैं। ऑल्दो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की एक और कंट्रोवर्सी है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 नॉट विथ स्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होता है, तो वो ओवररूल कर रहा है सेक्शन 16(4) को। बट आज का टॉपिक हमारा वेस्टेड राइट पे ही सीमित है, हम उस कंटेंशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। तो अब हम वेस्टेड राइट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ केसेस को टेकअप करते हैं। Friends, Eicher Motors Limited and Daiichi Karkare Limited are two important landmark cases decided by Supreme Court, जिसमें ऐसा कहा गया है ITC is a vested right. But normally we read it like ITC is a vested right and cannot be taken away. जबकि वास्तव में इन दोनों ही केसेस में ऐसा कहा गया है that ITC is a vested right and cannot be taken away without the authority of law. Without the authority of law are important terms which we must know, we must remember and we must understand. Additionally, एक और सेंटेंस है जो आइचर मोटर्स लिमिटेड में यूज किया गया है, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा, that right would continue until the facility available thereto gets worked out. यानी ये जो वेस्टेड राइट है, ये जो अधिकार है, वो तभी तक कंटिन्यू है जब तक कि हम उस अधिकार को उपयोग में ले सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं देन ओनली इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम कह सकते हैं इट इज अ वेस्टेड राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को यदि हम कंज्यूम कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ वेस्टेड राइट। लेकिन यदि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसे यूज करने का, कंज्यूम करने का, उपयोग में लेने का, खत्म करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो क्या ये वेस्टेड राइट रहेगी? तो अकॉर्डिंग टू दिस आइचर मोटर्स लिमिटेड इट इज डाउटफुल। In another case, there was a dispute raised whether input tax credit is a right or is a concession. So वहाँ ऐसा कहा गया that input tax credit is a concession and such concession always comes up with the restrictions. In fact, in another case, it was also stated that GST law में भी जो input tax credit है वो कई हद तक concession के फॉर्म में है, और क्योंकि concession के फॉर्म में है which is provided by the government, therefore it will come with restriction. एक और पॉइंट रेज होता है दैट क्या हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैनर एंड टाइमिंग को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या नहीं, यानी वेदर कैन वी इम्पोज रेस्ट्रिक्शन एज फार एज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज कंसर्न और टाइमिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज कंसर्न। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इंडिफिजिबल और वेस्टेड राइट है, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज हो सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चनेबल था। तो इस पर ऐसा कहा गया दैट बिकॉज प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी and prescribing timing of utilization of ITC is procedural restriction, therefore such procedural restrictions can be imposed, और इन procedural restrictions की वजह से ITC के vested right होने के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं input tax credit is a kind of concession provided to us by the government, and once we are eligible to claim this as input tax credit then it becomes our vested right। लेकिन ये जो vested right है, इस vested right के ऊपर procedural restriction अप्लाई किए जा सकते हैं। हम कोई भी restriction आए, कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई है हो, तो ब्लैंकेटली हम ये नहीं समझें कि ITC तो हमारा vested right है और इसके ऊपर किसी भी तरह का restriction impose नहीं किया जा सकता। So in the end I would say ITC is a concession available to us, becomes our vested right, and finally there can be procedural restrictions on its manner and time of utilization. Thank you.